हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स। ठीक है, शेड्यूल के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। शेड्यूल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या सिग्निफिकेंस है शेड्यूल की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल के बारे में डिस्कशन। शेड्यूल एक सीक्वेंस है डिफरेंट ऑपरेशंस का, जिसमें हम रीड, राइट, कमिट, अबॉर्ट, रेडी, वेट, ठीक है ना, इन सारे ऑपरेशंस को हम जब परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल्स। सिंपल फॉर्म में अगर हम ये कहें कि भैया एक जो ट्रांजैक्शन है वो डिफरेंट तरह के शेड्यूल से मिलके बना होता है, यानी पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सबसेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का एक सबसेट है जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। और ये जो शेड्यूल्स जो होते हैं वो इंटरलीव्ड होते हैं, यानी मिक्स होते हैं, यानी एक शेड्यूल दूसरे शेड्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इससे फायदा क्या होता है कि ट्रांजैक्शन प्रॉपरली प्रोसीड होता है, करेक्ट प्रोसीड होता है। और बेसिकली ये किसमें फायदा करता है? कनकरेंट एनवायरनमेंट में इसका मेन रोल होता है। जब ट्रांजैक्शन की हम की कंसेप्ट की बात करते हैं तो शेड्यूल किसका पार्ट है? ट्रांजैक्शन का पार्ट, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो एक सीक्वेंस है ऑपरेशंस का, ऑपरेशंस का सीक्वेंस है। और ये जो ऑपरेशन है वही शेड्यूल है, ठीक है। ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? दो मेन टास्क परफॉर्म करते हैं, रीड और राइट। डेटा को रीड करना, देखना, और राइट मतलब उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। शेड्यूल्स में हम प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ताकि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। जब हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो शेड्यूल्स के डिफरेंट टाइप को हम एक्सप्लेन करते समय बताते हैं या डिस्कशन करते हैं कि भैया सबसे सिंपल शेड्यूल को कहते हैं सीरियल शेड्यूल, यानी एक बार में केवल एक ही काम हो रहा है और दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। एक समय में या तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, किस पे? डेटाबेस पे परफॉर्म हो रहा है। यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं वन बाय वन, ठीक है ना, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि एक ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ उससे पहले दूसरा स्टार्ट हो गया, ये नहीं। यानी सीरियल शेड्यूल में इंटरलीविंग नहीं होती है। जस्ट सी दिस एग्जांपल, ये दो हमारे पास ट्रांजैक्शन है T1 T2। T1 में हमने शेड्यूल R1 चलाया जो X कर रहा है, मतलब X रिसोर्स को रीड कर रहा है, दूसरा X रिसोर्स को राइट कर रहा है। उसी तरीके से दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ जो Y रिसोर्स को रीड कर रहा है फिर राइट कर रहा है। जब इनको सीक्वेंस से हम अरेंज करते हैं तो इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई भी शेड्यूल दूसरे शेड्यूल को ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी सब सीक्वेंस से मूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सीरियल शेड्यूल। कनकरेंट शेड्यूल जो होते हैं, यानी जब एक ही समय में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कनकरेंट शेड्यूल, ठीक है ना। पैरेलल शेड्यूल जब चलते हैं, अभी एग्जांपल हमारे पैरेलल शेड्यूल का, यहाँ पे T1 भी चल रहा है, T2 भी चल रहा है, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, क्योंकि T1 X रिसोर्स को रीड कर रहा है तो T2 क्या कर रहा है? Y रिसोर्स को रीड कर रहा है। फिर T1 X को राइट कर रहा है तो T2 क्या कर रहा है? Y को राइट कर रहा है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा? कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। उसी तरीके से थर्ड जो शेड्यूल होता है सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता है। होता ये क्या है? सीरियलाइजेबल एक्चुअल में कनकरेंट शेड्यूल है, लेकिन परफॉर्म किसकी तरह करता है? सीरियल शेड्यूल की तरह करता है। इसका जो रिजल्ट है वो सीरियल शेड्यूल की तरह आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहते हैं। ऐसे कनकरेंट शेड्यूल्स जिनका सीरियल शेड्यूल की तरह रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहते हैं। सी दिस एग्जांपल, ये हमारे पास में एक प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन है, जिसमें शेड्यूल परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब हम इन शेड्यूल्स की अगर बात करें, पहला T1 स्टार्ट हुआ, रीड किया उसने, फिर T2 स्टार्ट हुआ, इसने भी X को रीड किया, फिर T1 ने राइट किया, फिर T2 ने राइट किया, ठीक है ना। अब ये शेड्यूल चल रहे, ठीक है। अब अगर इन शेड्यूल की अगर हम इसको अलग अलग कर दें, ठीक है ना, इसको ओवरलैप कर दें,
एक दूसरे से एक्सचेंज कर दे और इनका रिजल्ट अगर चेंज नहीं होता है, इनका रिजल्ट जो ऊपर हमने सीरियल शेड्यूल पढ़ा था उस सीरियल शेड्यूल की तरह उसका रिजल्ट आता है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? सीरियलाइजेबल शेड्यूल बोलेंगे। सिंपल सा है कि जो सीरियलाइजेबल शेड्यूल का जो रिजल्ट है वो सीरियल शेड्यूल की तरह होता है, ठीक है ना, यानी सेम उसी तरीके से उनका रिजल्ट आएगा ट्रांजैक्शन का, चाहे वो कंकरेंट हो, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे सीरियलाइजेबिलिटी। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द शेड्यूल्स, इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो करेक्ट प्रोसीड होता है, कंकरेंसी को ही कंट्रोल करने में काम आता है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है, यानी हम प्रॉपर तरीके से अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं फास्टली, यानी रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यानी बहुत सारा डेटा यानी प्रोसेस एक साथ हम कंक्लूड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल। ये था हमारा आज का टॉपिक शेड्यूल। आई होप ये शेड्यूल आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी क्वेरी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इस क्लिप के नीचे मैसेज सेंड कर सकते हैं और ग्रुप में भी मैसेज सेंड करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।